इसराइल का गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम, आलमी बरादरी जबानी जमाखर्च से आगे न बढ़ सकी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। इसराइली फोर्सेस की रफा में बमबारी, पनाहगुजीनों के अलमगाजी कैंप पर फिर बमबारी। इसराइल की पेशकदमी रोकने के लिए हमास के हमले जारी। हमास रहनुमा ने इसराइल का अल-शिफा अस्पताल की आड़ में जंगजुओं की मौजूदगी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इसराइली वजीर आजम का गजा की पट्टी पर कब्जे का मंसूबा, यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इजरायली फौज को गजा में शदीद मज़ाहिमत का सामना। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली फौज के खिलाफ सख्त मज़ाहिमत की वीडियो जारी कर दी। हमास ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। तर्जमान अबू उबैदा का कहना है, तुम ये सोचकर बेवकूफ ना बनो कि खौफनाक कत्लेआम करके हमें कमजोर कर दोगे। हमारा दर्द तुम्हारे चेहरे पर फट जाएगा। गजा में बच्चों के कत्ल का तस्करा करते हुए फलस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद अश्तियार रो पड़े। काबीना इजलास से खिताब में फलस्तीनी वजीर आजम का कहना था, गजा में बच्चे अपने जिस्मों पर नाम लिख रहे हैं ताकि उनकी लाशों को शनाख्त किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज सैकड़ों बच्चे और बच्चियां मारे जा रहे हैं। 4 हफ्तों में इतने सहाफी मारे गए जितने 3 दिहाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। इतनी तादाद में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन भी किसी और तनाज़े में नहीं मारे गए। सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में गजा में फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी सेनेटर महरीन फारूकी ने ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट में आजाद फलस्तीन का नारा लगा दिया। कहा, लेबर पार्टी इंतहाई बेरहम, बेहस और बुज़दिल बन गई है। इजराइल के हाथों हजारों फलस्तीनियों का कत्लेआम देख रहे हैं, लेकिन इजराइल की मजम्मत नहीं कर रहे। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ कहते हैं, इजराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी बंद होनी चाहिए। आलमी बरादरी जंग बंद कराए। दुनिया कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी? गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद मुजस्समा आज़ादी पर जमा। मुजाहिरीन में कदामत पसंद यहूदियों की शिरकत। आज़ाद फलस्तीन के हक में बैनर्स भी उठा रखे थे। आयरलैंड में शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती के लिए दीवार पर इसराइली दरिंदगी की कहानी पेश की। जो बाइडन को नस्लकुशी का जिम्मेदार ठहराया। लिखा, कत्लेआम बंद करो। मुजाहिरीन ने गुड़ियाओं के मॉडल उठा रखे थे जिनके चेहरे और कपड़े खून से तर दिखाई दिए। प्लेकार्ड्स पर लिखा था, ये हैलोवीन नहीं, गजा के बच्चे हैं। एक तस्वीर में इस्राएली और बरतानवी मसनूआत लेने से इनकार की पेंटिंग की गई थी। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी, वकला सफाई, सरकारी गवाहान कमरा अदालत में मौजूद। खुसूसी अदालत के जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ भी समाअत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी के बाईस साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत की समाअत कल तक मुलतवी। अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर मरकूज। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमारी तवज्जो इंतखाबात के आजादाना और मुनसिफाना इनेकाद पर मरकूज है। किसी सियासी उम्मीदवार या जमात की मकबूलियत के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं। उम्मीदवार या जमात के इंतखाब का फैसला पाकिस्तान अवाम को करना है। एमक्यूएम का वफ्द मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर मॉडल टाउन पहुंच गया। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान सिंध में इंतखाबी अलायंस पर बातचीत होगी। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी चेयरमैन होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में राब्ता। जराये का कहना है, साबिक सदर ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी सूरत हाल में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने पर इत्तेफाक किया। जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो का इजहार लाइल में कहा, खबर आज आई होगी, राब्ता वतन वापसी के वक्त हुआ था। फैसल करीम कुंडी ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के राब्ते की तरदीद कर दी। कहा, खबर मन घड़त है।
आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। आसिफ जरदारी आज खानगढ़ के गौहर पैलेस जाएंगे। नवाज शरीफ से इज्जत का रिश्ता बरकरार रहेगा, मुझे बुलाया तो चला जाऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीटीआई का सियासत में एक मकाम है, दुआ है इलेक्शन शफाफ हो, अगर शफाफ ना हुए तो वही होगा जो 70 की दहाई में हुआ था। आज के हालात में इंतखाबात की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। रऊफ सिद्दीकी ने शाहिद खाकान अब्बासी को एमक्यूएम में शमूलियत की दावत दी। लाहौर में गुज़श्ता रोज परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापे की सीसीटीवी सामने आ गई। खानदानी जराये के मुताबिक पुलिस ने घर में घुसकर खवातीन बच्चों को बाहर निकालकर तलाशी ली। पुलिस का कहना है परवेज इलाही के घर पर अहम शख्सियत की मौजूदगी की इत्तला थी। IMF से मुज़ाकरात में कामयाब डेटा शेयरिंग। वजारत खजाना ने जुलाई से सितंबर मौशी अदाद-ओ-शुमार पेश किए। IMF ने मालियाती खसारा और मौशी तरक्की की शरह के डेटा पर इत्मीनान का इजहार किया। टैक्स आमदन और नॉन टैक्स आमदन के अदाद-ओ-शुमार पर भी मुतमईन। IMF ने ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 54,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 371 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 54,232 पॉइंट्स पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 महंगा 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर 288 रुपये में फरोख्त हो रहा है। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में ऑयल एंड गैस कंपनी के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक एहलकार की हालत तशवीशनाक। बिलावल भुट्टो की शोहदा खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान वतन पर कुर्बान। तीरा में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी। मजीद 9,816 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,98,554 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। कोट अद्दू में सनामा के करीब तेज रफ्तार बस ने गधा गाड़ी को रौंद डाला। 5 अफराद जहां बहक, 3 जख्मी। गधा गाड़ी पर सवार अफराद मजदूरी के लिए जा रहे थे। दीरबाला के इलाके गवालदई में गाड़ी खाई में गिर गई। 3 खवातीन समेत 4 अफराद दुखमाए अचल बने, 5 अफराद जख्मी। कराची में पुलिस एहलकारों पर शहरी के अगवा का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने SHO गुलजार हिजरी थाने को झाड़ फैला दी। एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कहा, लोगों को घर में घुसकर उन्हें अगवा करते हो, किसने इजाजत दी कि किसी के घर में घुस जाओ? 2 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कोयटा में कांगो से मुतासिर होने वाले मजीद 3 अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया गया। 2 डॉक्टर और 1 नर्स शामिल। तर्जुमान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक कराची मुंतकिल किए गए मरीजों की तादाद 12 हो गई है। 4 मरीज कोयटा में जेर इलाज है। कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश। ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया। कल्लात, मस्तूम, कोहलू और चाकी में भी बादल बरस पड़े। ठंड में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 8 से 9 नवंबर तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। बारिश के दौरान शिमाली इलाके जाने वाले सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। नेकरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा। मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा,
अंडरपास को इसी माह के वस्त तक मुकम्मल किया जाए। मंसूबे की तकमील से यौमिया 1,80,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। SIFC के तहत दुबई में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट रोड शो का आखिरी दिन। रोड शो का मकसद अहम शोबों में आलमी सरमायाकारी को रागिब करना है। पहले रोज रोड शो ने बड़ी तादाद में सरमायाकारों को रागिब किया। SIFC ओहदेदारान ने आलमी सरमायाकारों के साथ वसी, मुस्बत और मसरूफ दिन गुजारा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके को उजागर किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। अफगान टीम के खिलाफ कामयाबी ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। अफगानिस्तान का रास्ता मुश्किल बना देगी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ये जो हरकत करी है ना शाकिब ने, ये बदनुमा दाग बनेगा। मुल्क की बदनामी करी है आपने। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट रखनी चाहिए। सही है। और उससे आगे कोई चीज नहीं। अगर आपने अपील करनी थी तो स्ट्रैप टूटने से पहले कर देना। अंपायर्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए था। और वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। साबिक क्रिकेटर्स ने शाकिब उल हसन को आड़े हाथों ले लिया। बासित अली ने कहा यह हरकत बदनुमा दाग बनेगी। कानून के मुताबिक आउट था, मगर उन्होंने इससे मुल्क का नाम बदनाम किया। कामरान अकमल बोले शाकिब ने अच्छा नहीं किया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से आगे कोई चीज नहीं। अजहर अली का कहना था अपील करना थी तो स्ट्रैप टूटने से पहले करते। अंपायर को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा शब्बर जैदी का और आदि के साथ मिलकर सबको हंसाया।